तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। माधवी, ए माधवी। हाँ बोला था। सुबह हो गई। रोज होती है। अरे ये विनोदी, रोज सुबह होती है पता है, लेकिन रोज सुबह सोनू सरप्राइज नहीं देती। पता चला सरप्राइज क्या है? नहीं ना, मैंने भी पूछा लेकिन पता ही नहीं रही है। और मैं किचन में गई ना तो मुझे बाहर निकाल दिया। पता नहीं किचन में क्या सरप्राइज देने वाली है। माधवी, कल पूरी रात में सोया नहीं हूँ, यही सोच रहा था कि सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी, सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी। गुड मॉर्निंग आई बाबा। सोनू, ये क्या है? ना एप्रन क्यों पहना है? सरप्राइज बाबा। हाँ तो बता दे बेटा, सरप्राइज क्या है? एक्चुअली मैं आई को अभी बता दूंगी, पर बाबा आपको अभी नहीं बताऊंगी। अरे वाह, चालेल चालेल। ए वो क्या है, पार्टी बदलू? ए हला क्या अर्थ है? आई को बताओगी, बाबा को नहीं बताओगी, मतलब ये नहीं चलेगा। चलता है, सरप्राइज में चलता है, होगी नहीं? हाँ बिल्कुल। सोनू, तुम्हारी ये सरप्राइज मेरी उत्कंठा, मेरा टेंशन बढ़ा रही है। और अगर तुम्हें सरप्राइज सिर्फ आई को बताना था तो मुझे क्यों बोला कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ? बाबा मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे आपको सीधा दिखाना है। इसलिए आप अभी घर के बाहर जाइए। देखो, ये घर से बाहर निकाल रही है मुझे। घर से थोड़ी निकल रही है, आपको बाहर जाने के लिए कह रही है, थोड़ी देर के लिए जाइए ना। नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। और वैसे भी नीचे जाके क्या करूंगा मैं? जाइए ना, सोसाइटी में जाके कुछ काम होगा। नहीं, सोसाइटी का कुछ काम नहीं। सुविचार लिखा आपने? स्विचर भी नहीं ना, जाइए जाइए, लिख कर आइए, जाइए। ये ठीक नहीं है माधवी, तुम अचानक उसकी पार्टी में चली गई हो। पार्टी का मतलब? मैं आप दोनों के पार्टी में हूँ। और ये बेचारी जो भी कर रही है आपको खुश करने के लिए कर रही है। एक बेटी अपने पिता को सरप्राइज दे रही है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं माधवी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देने वाली है, लेकिन साथ में जानने के लिए बेकरार भी हो रहा हूँ ना कि सरप्राइज क्या है। बाबा अभी आप नीचे जाइए ना, मैं आपको फटाफट बुला लूंगी। चलो। काही हिट तर द्यायची ना बाबा. तुम्ही येता तेव्हा सांगेन ना। चला। अरे यार काय अर्थ आहे? क्या भिड़े भाई, ध्यान कहाँ है आपका? वो सरप्राइज में। सॉरी, हाँ सॉरी। जनरली लोग ऐसे सामने देख के चलते हैं और आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हो। सॉरी बोला ना भाई साहब। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। कमाल है, ये ऐसा क्या सरप्राइज होगा जो माँ बेटी ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया और खुद अंदर रह गए। सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। सोनू का सरप्राइज दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। क्या होगा सोनू का सरप्राइज? तुम्हें कैसे पता? भाई आज का सुविचार लिखा है आपने। सॉरी, वो गलती से लिख दिया। और मेहता साहब। ओहो जेठालाल, चलो उनको भिड़े दो। अरे जेठालाल, मेहता साहब, अरे यहाँ आइए, देखिए भिड़े ने आज कितना बढ़िया सुविचार लिखा है। अरे उनको क्यों बुला रहे हो भाई? अच्छा, क्या लिख दिया भाई ऐसा? हाँ अरे क्या लिखा भाई भिड़े? आइए आइए देखिए जरा। दिखाओ। क्या होगा सोनू का सरप्राइज? क्या मतलब? हाँ ये सुविचार कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली कल रात को सोनू ने मुझे बोला कि वो आज मुझे सरप्राइज देने वाली है। तो कल पूरी रात में नींद में यही सोचता रहा कि क्या सरप्राइज होगा, क्या सरप्राइज होगा। तो उसी विचार में मैंने ये सुविचार लिख दिया। अरे लेकिन सोनू सरप्राइज देगी, उसमें इतना विचार करने की क्या जरूरत है भिड़े? भाई बिटिया है, पिता को अच्छा ही सरप्राइज देगी। और वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है, बढ़िया मिलेगा कोई सरप्राइज। हाँ भिड़े, अब कोई बढ़िया सा सुविचार लिख दे बोर्ड पर। हाँ लिखता हूँ, लेकिन पोपटलाल सच बोलूं तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है क्या लिखूं। अरे अभी 4 दिन बाद दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे कोई सुविचार लिख दे। या दिवाली में स्वच्छता रखनी चाहिए, उस विचार पे सुविचार लिख दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह 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 जेठालाल, क्या बढ़िया विचार बोला है तुमने, थैंक यू। अरे भाई मेरे पास तो सुविचारों का भंडार पड़ा है। कभी भी किसी भी टाइप का सुविचार चाहिए, बेझिझक मांग लेना, एफओसी दे दूंगा। एफओसी? फ्री ऑफ चार्ज। टीवाई। कहते? थैंक यू। लाया बापू लाया। वाह वाह, ये हुई ना बात। हाँ बहुत बढ़िया भिड़े, आप लिखा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तुमने। स्वच्छता को अपना काम नहीं अपनी आदत बनाओ। अच्छा दोस्तों, मैंने कल अपने घर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है।
तो आप सबको आना है। अरे वाह वाह, दिवाली के पहले कार्यक्रम, क्या बात है? कितने बजे आना है पोपटलाल? बताता हूँ भाई भिड़े, और कोई आए ना आए लेकिन तुम्हें तो आना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक नए सेक्रेटरी होने के नाते उस कार्यक्रम का उद्घाटन तुम्हारे शुभ हाथों से हो। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। लेकिन कार्यक्रम क्या है? कल से मैं अपने घर में दिवाली की साफ सफाई का शुभारंभ कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि साफ सफाई कार्यक्रम का उद्घाटन तुम मेरा ड्राइंग रूम साफ करके करो। अच्छा, मतलब मैं ड्राइंग रूम साफ करूंगा तो बाकी के कमरे ये लोग साफ करेंगे? हाँ, जिसको जो कमरा पसंद आए चुन ले। और आप क्या करेंगे श्रीमान जी फिर? पुरस्कृत करूंगा। क्या बोला, क्या करेगा? पुरस्कृत करेंगे क्या? हाँ वही, मतलब क्या करेगा? उसका मतलब है कि मैं पुरस्कार दूंगा। जो सबसे अच्छी सफाई करेगा उसे मैं अपने हाथों से एक नायाब पुरस्कार यानी कि तोहफा दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तिजोरी साफ करूंगा। जेठालाल, तुम भी क्या बबूल के पेड़ पे आम ढूंढ रहे हो भाई? जिसके फोन में बैलेंस नहीं होता उसके तिजोरी में क्या होगा? क्या साफ करोगे? मेहता साहब, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनका फोन में बैलेंस भले ना हो लेकिन तिजोरी में फुल बैलेंस होता है। तो भाई तेरा, तुम तिजोरी खोल कर रखना, मैं आके साफ कर दूंगा। नहीं भाई, कोई सफाई नहीं करनी। मैं सफाई कार्यक्रम कैंसिल। अरे डरो मत भाई, नहीं साफ करूंगा तुम्हारी तिजोरी। अरे भाई, मेरे घर में तिजोरी नहीं है, तुम साफ क्या करोगे? लो, और वैसे भी मैं अपने घर पर रोज साफ सफाई करता हूँ, दिवाली की राह नहीं देखता हूँ। तो ये लिखा है ना, स्वच्छता को अपना काम नहीं आदत बनाइए। इन्हीं आदर्शों पर मेरा जीवन चलता है। बहुत बढ़िया आदर्शों पे चलता है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस ने दिवाली के चक्कर में जल्दी बुलाया है। हाँ भाई चलो, मुझे भी दिवाली आ रही है तो दुकान में बहुत काम है, इसीलिए मैं घर से आज जल्दी निकला था कि दुकान जल्दी पहुंच जाओ। तो यहाँ ये सुविचार में इसने अटका दिया। आइए, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। पर तुम्हें भी तो लेट हो रहा है जेठालाल। अरे 2 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। चलो ओके, चलो बाय बाय। और पोपटलाल, आज छुट्टी? नहीं भाई, बहुत काम है। वो नई फिल्म आ रही है ना, शिवाय, उसके बारे में धमाकेदार आर्टिकल लिखना है। अरे वाह, तो मैं तो कहता हूँ सुपर डुपर हिट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार लिखने वाले। अच्छा, मतलब तुम आर्टिकल लिखने वाले हो इसलिए फिल्म सुपर डुपर हिट है? नहीं भाई, अब तक की जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस फिल्म में एक्शन है, रोमांस है, इमोशन है, सब है। अजय देवगन जी ने बहुत खर्चा किया इस फिल्म को बनाने में। अरे भाई, लेट हो गया, प्रेस पहुंचना है। हर बार बातों में लगा देता है और मुझे लेट करवा देता है। वाह, तुमको मैंने क्या इनविटेशन दिया था कि यहाँ पे आके सुविचार पढ़ो? चलो, गुड डे। अभी तक सोनू ने नहीं बुलाया, क्या कर रहे होंगे दोनों? भिड़े भाई, हाँ, मैं दिवाली के लिए कंडील वगैरह लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। कुछ और चाहिए तो बोलो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, वैसे कुछ लाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो सफाई कामगार आते हैं ना साफ करने के लिए सोसाइटी, उनको बोलना कि कल तक सोसाइटी अच्छे से साफ होनी चाहिए क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है। और हाँ, उनको ये भी बोलना कि टेरेस भी साफ करे। हाँ, वो साफ हो जाएगा। और हाँ, ये भी बोलना कि सिर्फ दिवाली है इसलिए नहीं, बल्कि साल के पूरे 365 दिन सफाई अच्छे से होनी चाहिए। वो तो है। क्योंकि स्वच्छता को अपना काम नहीं, अपनी आदत बनाएं। वाह, क्या बात है भिड़े भाई, मैं चलूं? हाँ, और कितनी देर ऐसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा? तो बुला क्यों नहीं रहे? क्या होगा सरप्राइज? माधवी का फोन। हेलो माधवी, अरे कब से मैं, अच्छा रेडी है? ओ आलो। वाह, फाइनली हो गया, सरप्राइज रेडी हो गया। सरप्राइज रेडी हो गया? रेडी है सरप्राइज? बताओ क्या है? पहले आग बंद करो। देखिए, आपको सरप्राइज देखनी है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये होशियार, अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो सरप्राइज देखूंगा कैसे? ओ डबल होशियार, सरप्राइज देखने से पहले आंखें बंद करने के लिए बोल रही हूँ। सरप्राइज तो आंखें खोल के ही देखेंगे ना आप। सोनू, तुम कोई शरारत तो नहीं कर रही हो ना? काय टप्पू से नंबर पर हंसते ना ही। बाबा सोनू, रहने दे, इनको सरप्राइज नहीं देखना है, आप आंखें खुली ही रख सकते हैं। नहीं, मैं बंद किया, बंद देखो, अभी दिखाओ। वेरी गुड। 1 2 3। ये क्या है? चॉकलेट है जो मैंने खुद बनाई है। चॉकलेट्स? हाँ, यही था हमारी सोनू का सरप्राइज। ओह अच्छा, मतलब कल तुम जो शॉपिंग करने गई थी वो इसका सामान लाने गई थी, और आज सुबह जो एप्रन पहना था वो
मतलब चॉकलेट बना रही थी तुम? बाबा जल्दी से चखिए और मुझे बताइए ये कैसी है। हाँ हाँ, खाता हूँ। कैसा लग रहा है? सोनू, अप्रतिम। मेरे पास बताने के शब्द ही नहीं है माधवी। माधवी, हमारी सोनू बड़ी हो गई है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से खुद से कुछ बनाया है। सही कहते हैं लोग, मुलगी शिकली प्रगति झाली। आज तुमने हमारे बाबा को ये सरप्राइज देकर बहुत 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 खुश कर दिया। मैंने कहा था ना बाबा कि मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करूंगी। अरे तुमने अपने वेकेशन का 100% सदुपयोग किया है। ये तुमने सब अकेले बनाया है कि आई की मदद ली है? नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, मैंने 1% भी मदद नहीं की है। जो भी किया है अपने सोनू ने ही किया है। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, बटर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और पानी। तो सबसे पहले हम इस चीनी को पतीले में डालेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएंगे। अच्छा हाँ। अब इसको हिलाते रहना। परफेक्ट, हो गया। हो गया ये? गैस बंद कर देते हैं। अभी ये बोल का क्या करेंगे? इस बोल में हम कोको पाउडर और मिल्क पाउडर छान लेंगे और उसके बाद उसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखो ऐसे। अच्छा, अभी मिल्क पाउडर छानेंगे। अभी इसका क्या करना है? अब इस चाशनी में हम बटर डालेंगे और वेनिला एसेंस डालेंगे और फिर हल्के हाथ से उसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें बटर डालेंगे। हाँ, अभी इस बोल में हम इस चाशनी को डालेंगे। क्या अभी? अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया है ना कोको पाउडर और मिल्क पाउडर का, उसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। मैं इसको अच्छे से स्टर करना है। हो गया। हाँ, अभी क्या करेंगे इसका? अब हम इस लिक्विड को अलग अलग शेप के मोल्ड्स में डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट। भाई इसके ऊपर फिर से चॉकलेट डालेंगे। अभी अब हम इस चॉकलेट को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चॉकलेट अच्छे से जम जाए और सेटल हो जाए। अच्छा, कितनी देर तक रखना पड़ता है? तो सिर्फ 20-25 मिनट बस इसमें हो जाएगा? हाँ, फिर उसको मोल्ड से निकाल के रैप कर देंगे तो चॉकलेट तैयार। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। अभी ये स्वीट सा चॉकलेट मेरी स्वीट सोनू के लिए। भिड़े भाई, अरे लाडोली जी, आइए 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 बैठिए। बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और सनू बेटा ठीक हो? बस मस्त। वो मैं अपने पापड़ लेने आया था। हाँ हाँ, आपके पापड़ रेडी है। 1 मिनट। हाँ, वो क्या है ना, हम लोग पापड़ खाए बिना रह नहीं सकते। और हम लोग पापड़ बनाए बिना रह नहीं सकते। लीजिए। अरे हाँ, इसके कितने हुए? अरे लाडोली जी, आप पैसे दे चुके हो ऑलरेडी। हाँ, अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया। वैसे क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, जाना है मुझे, जल्दी है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, ओके। अरे एक मिनट लाडोली जी, ये चॉकलेट टेस्ट कीजिए। अरे हैप्पी बर्थडे भिड़े भाई। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, दरअसल ये चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने घर पे बनाया है, तो आपको टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। अच्छी है ना? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी चॉकलेट है। मेरी तरफ से 500 ग्राम के 5 पैकेट का ऑर्डर लिख लो फटाफट। अरे नहीं अंकल, ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाई है, बेचने के लिए नहीं है। बेचनी नहीं है? नहीं। बड़ी सही, मैं तो कहता हूँ कि आप इस चॉकलेट को बेचो। आजकल मार्केट में होममेड चॉकलेट की बहुत डिमांड है। अब वैसे आप चॉकलेट बेचो ना बेचो, लेकिन मेरे 5 पैकेट तो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, भाव अपने मन का लगा लेना। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे 5 पैकेट चाहिए ही चाहिए। हाँ, अरे भूलना नहीं बिल्कुल भी। हम नहीं बोलेंगे। और नाइस चॉकलेट। हाँ।
लगता है इनको चॉकलेट बहुत ही पसंद आ गई। बिजनेस करने का भी कह रहे थे देखो। वैसे इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हाँ, अरे वो तो ऐसे ही कह रहे थे। उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, पर मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। खरं तर मुझे भी। है ना? एक मिनट, मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया है। बाबा, मैं ये चॉकलेट बेच के अपने खर्चे के लिए पैसे जमा कर सकती हूँ और फिर मुझे आपसे पॉकेट मनी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू, एक आदमी ने तारीफ की तो इतना चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करने में हर्ज नहीं है। एवढंच। Exactly. एक काम करते हैं, शाम को सोसाइटी में सबके घर पे जाते हैं, सबको ये चॉकलेट टेस्ट करवाते हैं और सबका ओपिनियन लेते हैं कि कैसी बनी है। हाँ, हे चांगलं आहे। लेकिन एक बात सुन लो, किसी को बताना नहीं है कि हम लोग चॉकलेट का बिजनेस करने वाले हैं। हाँ, बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट करवाने आए हैं, ऐसा बोलना है। हाँ, ओके, तो सबसे पहले हम सोडी अंकल के घर जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। मैं देखती हूँ, तुम लोग खाओ। हाँ, खाओ, अच्छे से खाओ। कौन छे? सब्जी, आओ नहीं, वेलकम। अरे वाह, खाना चल रहा है। ओ भिड़े अंकल, खाने के पैर थोड़ी ना होते, वो कैसे चल सकते? क्यों पापा? एकदम उतार। आया भिड़ो यार, सभी पारा। सॉरी भाई, मुझे नाश्ता लेने दो। अभी सांस ली मैंने। ओ माय रोशन डार्लिंग, पिड़ू, माधवी बहनी और सोनू पुत्र के लिए फर्स्ट क्लास। ओए मक्खन मार के तंदूरी रोटी ला गया। अरे मैं अभी लेकर आती हूँ। रोशन भाभी, नहीं, अभी हम लोग एक काम से आए हैं। ओ दसो जी, दसो की काम है जी? हमारी सोनू ने घर पे खास होममेड चॉकलेट्स बनाई है, तो हम चाहते हैं कि आप चख के बताएं कि वो कैसी बनी। हाँ। अरे वाह। सुनो बेटा, चॉकलेट दे। हाँ। खा रहे कि गाड़ी चला रहे? क्या बोलो, कैसी लगी भाई? वो ऐ नहीं हो सकता जी। क्या हुआ? आप लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं आई? ओ सोनू पुत्र, वो एकदम औसम चॉकलेट है। मुंह में जाते ही याहू याहू याहू, ओ याहू याहू याहू, ओ याहू याहू याहू, ओ याहू याहू याहू, भैया भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे लगा हाँ, टड्डन मस्त चॉकलेट है। मावानी मिठाई, खट्टापन मुलायम। ओए रोशन डार्लिंग, एक काम करते हैं, वो दिवाली पे मिठाइयों के साथ सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट भी खाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं। आए तो घनी सारी आइडिया चाहिए। हाँ रोशन, तू सिर्फ चॉकलेट खाता रहेगा या सोनू को शगन का ऑर्डर भी देगा? अरे ओए रोशन डार्लिंग, ओ वेरी स्मार्ट। और बिड़ू, एक काम कर, सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट के मेरी तरफ से 5 बॉक्स का ऑर्डर लाना। अरे सोडी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम इसका बिजनेस नहीं कर रहे भाई। हाँ, सबको सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं कि कैसा बना है ऐसा। वो मैंने कुछ नहीं पता। तू अगर मेरा दोस्त है ना, तो तुझे सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट के 5 बॉक्स तो देने ही पड़ेंगे बस। ओके, डोंट वरी सोडी अंकल, आपको जितने चॉकलेट के बॉक्सेस चाहिए मैं उतने बना के दूंगी। थैंक यू। सॉरी। अच्छा फ्रेंड्स, चॉकलेट के हर एंगल से फोटोज खींचना, ठीक है? ताकि चॉकलेट एकदम अट्रैक्टिव लगे और कस्टमर को तुरंत पसंद आ जाए। एग्जैक्टली। टब्बू, फोटो ऐसा खींचना कि तभी का तभी खाने का मन कर गया। अरे गोली, डोंट वरी। फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट का सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अरे बोल ना। क्यों ना हम कोई मॉडल के साथ हमारे चॉकलेट की फोटो खींचे? अरे और मॉडल कौन होगा? बीड़ा अंकल। नहीं, बीड़ा अंकल मॉडल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका फोटो देख के एक स्ट्रिक्ट टीचर की याद आती है ना। फ्रेंड्स, अगर एक और बार मेरे पापा का मजाक उड़ाया तो यहाँ से बाय बाय कर दूंगी। क्या यार गोली? सॉरी। सोनू, ये ले, इसमें सारे फोटोज हैं, देख ले। ओके? ओए डब्बू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने फोन से भी फोटो खींच लेता हूँ। अरे खींच, ये ले। ऐसा ये दिख रहा है सोनू? ये सब फोटोज हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे। परफेक्ट, और आसपास की सोसाइटी में भी। अरे गोली तू बस कर यार, तू कितनी चॉकलेट खा रहा है? ये चॉकलेट बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, थोड़ा कंट्रोल कर। टप्पू, सोनू ने इतनी टेस्टी चॉकलेट बनाई है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सॉरी। अरे गोली, बच्चों
क्या टप्पू हो गया फोटो निकाल गए? यस भिड़े अंकल, डन। वेरी गुड गुड। और गोलिया, तुम क्यों इतने शांत खड़े हो? मतलब? अरे ये कौन सी भाषा है? ठीक से बोलो। हाँ गोली, ठीक से बोल, क्या बोल रहा है? बोल बोल। क्या? दांत में दर्द हो रहा है? चॉकलेट खाओगे ना तो दांत में दर्द ही होगा। चॉकलेट खाई ना? सॉरी भिड़े अंकल, वो चॉकलेट इतनी यम्मी है तो कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ ना, सुधरना। अच्छा सुनो, तुमने कुछ तय किया हिसाब किताब के बारे में? मतलब कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा होगा? हाँ हाँ बाबा, मैंने सब काउंट कर लिया है। तो सारा खर्चा निकाल के हमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% का प्रॉफिट होगा। सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ तो तेरे चॉकलेट की प्राइस बढ़ा दे। तू ज्यादा पैसे मांगेगी तो भी लोग तो खरीदने ही वाले, और तेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। नहीं 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 टप्पू, लालच बुरी बला होती है। हमें प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम लोग चॉकलेट्स किफायती दाम में बेचेंगे ना तो वो कस्टमर दोबारा अपने पास आएगा। सही बात है। सुनो, अच्छा सुनो, तुझे जो भी प्रॉफिट होगा ना उसे तुझे पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ गोया, पहले प्रॉफिट तो होने दो, बाद में पार्टी की बात करना। बाबा सारे फोटोज अपलोड हो गए हैं। ओके, अच्छा नाइस। अब चॉकलेट के रेट वगैरह भी लिख दे। हाँ हाँ, अभी घर का एड्रेस और भिड़े अंकल की बैंक डिटेल्स भी लिख दे। ओके, सो मैंने बैंक डिटेल्स डाल दी है, घर का एड्रेस डाल दिया है। बाबा कांटेक्ट के लिए आपका नंबर डाला है और लैंडलाइन नंबर भी डाल दिया है। परफेक्ट। और कुछ? और अच्छा चल, ये भी मेंशन कर दे कि आप पेमेंट कैश से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। बराबर ना भिड़े अंकल? हाँ बराबर। हाँ। और 50% एडवांस देना पड़ेगा और 50% डिलीवरी के बाद, है ना भिड़े अंकल? ओ बराबर। तुम दोनों मुझे पूछ रहे हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो? दोनों। बाबा सारी इन्फॉर्मेशन और फोटोज अपलोड हो गए हैं। परफेक्ट, हो गई ना? सुपर। चला, बोला गणपति बाप्पा। वैसे दया भाभी एक बात बताओ? हाँ, थैंक यू सो मच। ये दिवाली पार्टी रख के आपने ना बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मजा आ गया। हाँ, खरेखर। इतनी सारी वैरायटी साथ में मिलके खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। हम सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए हैं। ओह, मेरी तरफ से बाय द वे स्पेशली बंगाली स्वीट खीर का दो। एक मिनट रुकिए बबीता जी। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, शायरी है। हाँ राइट, ओके। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, इसलिए बबीता जी लाए हैं खीर कदम, खीर कदम, खीर कदम। खीर का दो। अरे इसी बात पे याद आया, आई लो घुघरा खाइए। और घुघरे से याद आया, इस घुघरे को तो खाने के लिए हम घुघरा कहते ही है, लेकिन गुजराती में छोटे बच्चे को खेलने के लिए खिलौना देते हैं ना, उसे भी घुघरा कहते हैं। उसमें से खन 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 ऐसे आवाज आती है। हाँ, ऐसे झुंझुना। झुनझुना। झुंझुना? रैटल? हाँ रैटल। और दया भाभी, आपने ये जो मच्छिया पूरी बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बस थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा है। अंजलि भाभी, तीखा मीठा चटपटा सब जरूरी है, क्या? क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। इसी बात पे देसी घी के लड्डू लीजिए। एक कोमल भाभी, हाँ, एक बात बोलूं? हाँ? ये लड्डू ना आपने बिल्कुल हाथी बाई जैसे बनाए, टट्टन गोल मटोल। अरे राइट, हंस को बहुत पसंद है। वैसे इस तरह से एक साथ बैठ के खाने में बहुत मजा आ रहा है ना। पर एक बात कहूं, अभी भिड़े बहन हमारे साथ होते ना तो और मजा आता है, नहीं? एकदम करेक्ट दया भाभी, पर वो तो सोनू के साथ चॉकलेट बनाने में बिजी है। उसके साथ हमारे टप्पू सेना भी मदद करने में लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भिड़े बहन के घर जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारे कोई मदद की जरूरत है, क्या कहते हैं? हाँ, बराबर बोल रहे हैं। तो एक काम करते, हम लोग अपने अपने घर पे जाके काम निपटा के फिर उनके घर पे चलते। गुड आइडिया। अरे हम एक काम करेंगे, भिड़े बहन के घर हमारा दिवाली का नाश्ता भी लेकर जाएंगे। क्या है कि भिड़े बहन यहाँ नाश्ता करने नहीं आ सकते, लेकिन नाश्ता तो उनके घर पर जा सकता है ना। आपने तो मेरे मुंह
वैसे भी फिलहाल माधवी भाभी के घर पे तो चॉकलेट्स बनाने की धमाल चल रही होगी। ये ले इसमें जगह है तो और भरना। छोटे-छोटे बॉक्स डाल दो। ध्यान रख इधर थोड़ा। आने दे ये अच्छा ओके देखो और बॉक्सेस थे। तो सोनू ये सारी क्वांटिटी हमें जितना ऑर्डर आया उतनी है? हाँ। वाओ। लेकिन भिड़े अंकल को तो अभी भी फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ और ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ मेरा ही नंबर बराबर बोलो। कौन बात कर रहे हैं? चिंटू? हाँ बोलो चिंटू बेटा। हाँ बोलिए चिंटू जी। अच्छा 5 बॉक्सेस चाहिए? सिर्फ 5? नहीं भाई, हम लोग ऐसे खुले 2-5 चॉकलेट्स नहीं बेचते, हम लोग होलसेल में बेचते, रिटेल में नहीं। हाँ ओके थैंक यू। कमाल है माधवी, 5 चॉकलेट चाहिए करके फोन किया था। कमाल है। 5 चॉकलेट। वैसे सुनो, टोटल कितना ऑर्डर मिला अभी? हाँ 1 सेकेंड। तो सारे जो नेट से ऑर्डर आए हैं वो लालवानी अंकल के और सोसाइटी वालों के मिला के 100 बॉक्सेस हो गए हैं। ओहो क्या बात है सोनू बड़ा, आई एम प्राउड ऑफ यू। 50,000 का ऑर्डर? सोनू, अभी हमें 100 बॉक्स का ऑर्डर मिल गया है ना, तो अभी ज्यादा लालच नहीं करेंगे। मतलब ये कि अभी हमें काफी ऑर्डर मिल चुका है, तो अभी ज्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे और दिवाली एंजॉय करेंगे। यस। ओके? अरे ओके ओके। हाँ चलो अभी फटाफट भरो चलो। फटाफट सारे। गोकुलधाम सोसाइटी तो यही लग रही। हाँ यही है। भिड़े जी का घर कहाँ पर होगा? आप इनसे पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी, यस आप बता सकते हैं भिड़े जी का घर कहाँ पर? भिड़े वैसे मिलना है ये विंग में फर्स्ट फ्लोर पे। थैंक यू। वेलकम वेलकम। 99 हाँ एक्स्ट्रा है ना, वो हम लोग खा लेंगे बाद में। अभी नहीं, बाद में। मिस्टर भिड़े। हाँ मैं आइए प्लीज आइए प्लीज आइए। कैसे हैं? बस बढ़िया। आइए बैठिए ना। इट्स ओके। मेरा नाम विक्रम शर्मा है, ये है मेरी वाइफ मोना शर्मा। अच्छा मधी जरा पानी आना। हाँ। अरे नहीं रहने दीजिए। मैं सीधा काम की बात करूंगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने आपकी होममेड चॉकलेट बनाने की ऐड देखी, तो हम वही चॉकलेट खरीदना है। ओह अच्छा, वो चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ये मेरी बेटी सोनू। हाँ। अरे वाह, बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। थैंक यू। आपकी बेटी तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी क्यूट है नहीं? सोनू ने जो चॉकलेट बनाई है, क्या वो हम चख सकते हैं? अरे व्हाई नॉट, बिल्कुल चख सकते हैं। बहुत बढ़िया चॉकलेट बनाई है। हाँ आके देखिए, आप खाते रह जाएंगे। कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस है। बहुत बढ़िया चॉकलेट। थैंक यू। आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। सॉरी, हम लोग आपका ऑर्डर नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ऑर्डर ले चुके हैं। प्लीज मना मत कीजिए, दिवाली में देखिए किसी को नाराज नहीं करते। सोनू बेटा, तुम्हें समझाओ ना अपने पापा को। बाबा, वैसे भी हमने अभी तक जितने ऑर्डर्स लिए वो सारे पूरे हो तो गए हैं, तो हम ये ऑर्डर ले सकते हैं, है ना आई? हाँ वैसे मतलब ले सकते हैं। बाबा प्लीज, एक लास्ट ऑर्डर। हाँ भिड़े अंकल। सुनो वैसे अरे आइए प्लीज आइए। ये हमारे गोकुलम सोसाइटी का महिला मंडल है। नमस्ते। 2 मिनट। हाँ आप क्या बोल रहे थे, आपका कितना ऑर्डर है? 1000 बॉक्स। कितनी? 1000 बॉक्सेस, आधा किलो के 1000 बॉक्स। बाप रे। वो क्या है ना कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, तो मैं इस बार दिवाली पे अपने स्टाफ में ये होममेड चॉकलेट बांटना चाहता हूँ। लेकिन 1000 बॉक्सेस? हाँ, और वो भी दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं माधवी, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है।
इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम दिनों में कैसे हो सकता है? अरे भिड़े जी, आप चाहे तो सब हो सकता है। नहीं अंकल, प्रैक्टिकली इतनी सारी चॉकलेट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, मेरी बेटी सोनू ये पहली बार बिजनेस कर रही है, प्रोफेशनल नहीं है। मैं सोनू की आई तीनों मिलकर भी इतने सारे चॉकलेट्स नहीं बना सकते। अरे बना सकते हैं भिड़े भाई, जरूर बना सकते हैं। हम सब है ना आपके साथ। माधवी भाभी, हम आपसे यही पूछने आए थे कि आपको हमारी कोई मदद चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, यस। डोंट वरी सोनू, ये ऑर्डर के लिए हम लोग सब लोग मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। एग्जैक्टली, और किसी भी तरह से ये 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर पूरा कर लेंगे। अरे पर आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ। हाँ, अरे कम ऑन सोनू। सोनू बेटा, गोकुल धाम में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। किसी को मदद करने से हमें खुशी मिलती है, तकलीफ नहीं। अरे वाह भिड़े भाई, आपके पड़ोसी तो कमाल के हैं। देखिए भिड़े जी, अभी आपके पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं। हाँ ये लीजिए, ये 2 लाख रुपए एडवांस। हाँ? 2 लाख? और बाकी के पैसे मैं डिलीवरी के टाइम दे दूं। और हाँ, अगर कुछ काम हो तो ये मेरा कार्ड रख ली। ओके, हम चलते हैं, हमें दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और हाँ, दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। और चॉकलेट की डिलीवरी लेने मैं खुद आऊँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नमस्ते। ओके, नमस्ते। चलते हैं। बात है। सोनू, 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर। आप सब लोगों ने मेरी सोनू के लिए जो किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे आप भी ना। थैंक यू। अपने लोगों को कभी कोई थैंक यू कहता है? हाँ, हम लोगों ने जो दिवाली का नाश्ता बनाया घर पे, वो आप लोगों के लिए लाया है। चलो नहीं, हम लोग अभी के अभी चॉकलेट बनाने की शुरुआत करते हैं। नहीं, 1 मिनट। अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? अभी तो सारा सामान लाना बाकी है ना। 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर है। हाँ। मैं जाके शाम को सामान लेके आता हूँ, फिर कल हम शुरू करते हैं। बराबर, फिक्र नहीं करो बाबा। कल हम लोग अपने अपने घेर का काम जल्दी जल्दी निपटा के आते हैं और फिर आपके घेर में आके चॉकलेट बनाते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट 3 cheers for सोनू। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! सोनू, इतने बड़े ऑर्डर के लिए वाह वाह वाह। 1000 बॉक्स का ऑर्डर। अरे 1000 बॉक्सेस गुना 500 रुपए। 5 लाख। 5 लाख का ऑर्डर मिला है हमें। एग्जैक्टली 5 लाख। 5 लाख। हाँ, और 5 लाख के ऑर्डर में 1 लाख का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। अरे 1 लाख क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। वाह 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 वाह, ये सब मेरी बेटी सोनू की वजह से हुआ है। थैंक यू बाबा, आप ही ने तो कहा है मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल बेटा, तो मेरा बेटा ही है। ये चॉकलेट बनाने में जो जो सामान चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना के आती हूँ। हाँ चल सोनू, हम लोग भी तेरी मदद करते हैं। परमेश्वरा, मस्त दिवाली जाने वाली है इस बार। अरे मंजे का है। अच्छा माधवी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब काफी सारा मटेरियल लगेगा, काफी सारे पैसे भी लगेंगे ना, तो उसका सब हिसाब करना पड़ेगा। अरे हाँ, उसका हिसाब तो किया ही नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पता करता हूँ ना, हिसाब करके पता चल जाएगा कितना पैसा लगेगा। कुल मिला के हमें 4 लाख का सामान लाना पड़ेगा। लेकिन उसमें से 2 लाख एडवांस तो आ गए हैं। 2 लाख तो आ गए हैं, बैंक में लिक्विड कैश होगी कुछ 35-40 हजार, तो मेरे हिसाब से हमें कम से कम 1.5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? जेठा भाई से पूछे। नहीं माधवी, बार बार जेठा से पैसा मांगना ठीक नहीं है, और वैसे भी दिवाली के त्योहार में सबको पैसों की जरूरत होती है। कहीं ये ऑर्डर लेके हम लोग मुसीबत में तो नहीं आ गए ना? देखो माधवी, ऑर्डर लिया है हमने तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं, बंदोबस्त हो जाएगा।
कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? समझ सकते हैं कि ये कितना कट डाउन कर सकते कर करके 2 लाख ये रहे। इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। ठीक है। मेरे गहने। गहने? हाँ, इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। माधवी, तुम्हारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त करेंगे? तो क्या हुआ, 2 दिन की तो बात है। 2 दिन में पैसे देकर गहने छुड़वा लेना। हाँ, लेकिन धनतेरस के दिन ही गहने गिरवी रखेंगे। तो ठीक है ना, गहने होते ही बुरे वक्त में काम आने के लिए। और वैसे भी हमारी एक ही तो बेटी है, उसके लिए इतना नहीं कर सकते। वैसे तुम ठीक कह रहे हो माधवी, हमारी सोनू ने लाइफ में पहली बार बिजनेस किया है और सोसाइटी के सभी लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इतना करना तो बनता है। हाँ, लेकिन ये बात सोनू को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं नहीं, कभी नहीं। ठीक है, लाओ फिलहाल इसे गिरवी रख के पैसों का बंदोबस्त करते हैं, है ना? हाँ। चल मिया तू जा। हो सावकाश जा। हाँ? हो।